हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ मैथ की स्पेशल सीरीज की क्लास नंबर 3। उससे पहले दो क्लासों में हमने अंक, इकाई अंक, जातीय मान, स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, स्थानीय मान, रोमन संख्या में अंकों के मान आदि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं प्रकृति से जो भी संख्याएं प्राप्त होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती की संख्याएं। कौन सी संख्याएं? गिनती की संख्याएं। गिनती की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? गिनती की संख्याएं एक से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? एक, दो, अनंत तक जाती है। यानी वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इनको एन से लिखा जाता है। फिर होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वोल नंबर डब्ल्यू से लिखा जाता है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर लिया जाए, यदि प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्याएं बनती है? पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेने पे कौन सी संख्या बनती है? पूर्ण संख्या। कहाँ से कहाँ तक होती है? पूर्ण संख्याएं होती है जीरो से स्टार्ट होकर, जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है एक। क्या होता है? एक। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या के बारे में पूछा जाए तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सभी सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, और प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। आगे पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या होती है पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्ण संख्याओं के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। यानी पूर्ण संख्याओं के ऋणात्मक व धनात्मक व धनात्मक मान को कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको आई से लिखा जाता है। पूर्णांक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है? पूर्णांक संख्या होती है माइनस अनंत से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक जाती है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अनंत। हम क्या कह सकते हैं कि जीरो कौन सी संख्या होती है? जीरो एक उदासीन संख्या, न तो धनात्मक होती है न ही ऋणात्मक। जीरो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। जीरो के इस तरफ के पूर्णांक को क्या कहा जाता है? जीरो के इस तरफ नेगेटिव वाले पूर्णांक को कहा जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो के दाईं तरफ के पूर्णांक को कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक।
इसे हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं जीरो से छोटी होती है और धनात्मक संख्याएं जीरो से बड़ी होती है। आगे हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं पढ़ ली। पूर्ण संख्याओं कहाँ से कहाँ तक होती है? पूर्ण संख्याएं होती है जीरो से अनंत, यानी प्राकृत संख्या होती है एक से अनंत। प्राकृत संख्या तो होती है एक से अनंत तक। पूर्ण संख्या होती है पूर्ण संख्या होती है जीरो से अनंत, जीरो से अनंत। और पूर्णांक संख्या कहाँ से होती है? पूर्णांक संख्या होती है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। कहाँ से कहाँ तक होती है? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। आगे ये हो गई पूर्णांक। आगे हम बात करें अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, यानी जिसमें स्वयं व एक के अलावा अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, भाग नहीं जाए। यानी वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो क्या होती है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। अगर क्वेश्चन आ जाए एकमात्र एकमात्र सम अभाज्य संख्या, क्वेश्चन आ जाए एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो क्या होती है? ऐसी संख्या जो केवल एक ही है, जो सम संख्या होती है और सम संख्या होकर भी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? 2। क्या कह सकते हैं? 2 क्या है? 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। फिर आगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनमें, वे संख्याएं जिनमें, वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाए, किसी अन्य संख्या का भाग भी जाए, यानी स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाए। कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है कौन सी? 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11 नहीं सॉरी 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये चलता जाएगा आगे। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? 4। अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जो विषम संख्या होकर भी भाज्य संख्या है, कौन सी है?
नौ। नौ क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। आगे पढ़ेंगे। सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभक्त हो। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभक्त हो कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये चलती जाएगी आगे। कौन सी संख्याएं होती है? ये सभी सम संख्याएं होती है। आगे है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या। विषम संख्या होती है जो दो से पूर्णतया विभक्त न हो। कौन सी संख्या कहलाती है विषम संख्या? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ये चलती जाएगी आगे। कौन सी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यदि दो संख्याओं में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी दो संख्याओं में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, क्या हो? या दोनों संख्याओं का अगर HCF एक आता है, दोनों संख्याओं का HCF एक आता हो, या दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। जैसे जैसे कुछ संख्या है 3, 7, 7, 9। क्या इन दोनों में LCM, दोनों में HCF दोनों का एक आता है? दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। तो ये कौन सी संख्याएं होगी? ये संख्याएं होगी सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। फिर है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती है जुड़वा अभाज्य संख्याएं? यानी दो क्रमागत भाज्य संख्याएं। दो क्रमागत भाज्य संख्याएं क्या कहला दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं। दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं क्या क्या कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे 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 3, 5 हो, 7, 9 हो। इनके बीच में 3 और 5 के बीच में 4 कौन सी संख्या है? 3 और 4 के 5 के बीच में 4 कौन सी संख्या है? 4 भाज्य संख्या होती है। उसी प्रकार 7 और 9 के बीच में 8 होती है। वो कौन सी संख्या होती है? वह भाज्य संख्या होती है। क्या होती है? भाज्य संख्या। तो जुड़वां अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं को क्या कहते हैं? जुड़वां अभाज्य संख्या। फिर परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे 3/2, 4/3, 7/5। ये कौन सी संख्याएं होती है? ये सभी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे 2/1। और क्या कह सकते हैं? जैसे प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? गिनती की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अनंत ये कौन सी संख्या होती है? ये संख्या होती है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। अगर इनमें एक का भाग दे दे देखो, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ये कौन सी संख्याएं बन गई? ये परिमेय संख्याएं बन गई। अतः हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती है। लिखो आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते। कौन सी संख्या कहलाती है? ऐसी संख्याएं जिनको पूर्ण संख्याओं के रूप में नहीं लिख सकते। कौन सी संख्याएं कहलाती है?
अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। आगे आती है वास्तविक संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं में किस किस को लिख सकते हैं? √2, √3, √4। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? यानी जो सभी वास्तविक संख्याओं में आ गई सभी संख्याएं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी क्या है? सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आगे देखो विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, आगे हेडिंग है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। सबसे पहले एक का भाग तो सभी संख्याओं में जाता है। सबसे फिर दो से विभाज्य, दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी? दो से विभाज्य, दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होगी? वे संख्याएं जिनमें अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए। यानी दो की टेबल 2, 2 दूना 4, 6, 8, 10, 0, यानी उनमें इकाई का अंक क्या होता है? 0, 8, 6, 4, 2। क्या कह सकते हैं हम? कि वे संख्याएं जिनमें अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उनमें किसका भाग जाएगा? हो तो उनमें दो का भाग, दो का भाग जाएगा। 3 का भाग, 3 का भाग 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या है, जो भी संख्या है उसके अंकों का योग, अंकों के योग, अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि संख्या के अंकों में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे संख्या है 729, क्या करना है? इसके अंकों का योग कर लेना। 7 + 2 + 9 में 3 का भाग दे देना। 7 और 2 कितना होता है? 9, 9 और 9 18, 18 में 3 का भाग 6 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 का भाग अगर अंकों के योग में पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे 3 से विभाज्य के सेम ही 9 का विभाज्य का नियम है। 9 से विभाज्य, इसमें क्या करना है कि अंकों के योग में, अंकों के योग में अगर 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यदि अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 2 से विभाजित में है लास्ट में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर 3 से पूछे तो अंकों के योग में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 9 से विभाज्य में है यदि अंकों में, अंकों के योग में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे है 4 से विभाज्य। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया। आगे है 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य का नियम क्या है कि अगर लास्ट के दो अंक, अंतिम दो अंकों में, लास्ट के दो अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, लास्ट के किसी भी संख्या के लास्ट के दो अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि किसी अंक संख्या के अंतिम दो अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। या हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या के लास्ट दो डिजिट, दो अंक शून्य है तो उस संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा।
4 से विभाज्य का क्या नियम है कि लास्ट के दो अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है या लास्ट के दो अंक शून्य है तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 4 का हो गया। आगे है 8 का। 8 से विभाज्य का क्या नियम है? 8 से विभाज्य 8 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के लास्ट 3 अंक, कितने? लास्ट 3 अंक, अगर किसी संख्या के लास्ट 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि किसी संख्या के लास्ट 3 अंकों में अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 3 अंक शून्य हो तो उस संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी 8 का नियम है कि लास्ट 3 अंक में यदि 8 का भाग जाए या उस संख्या के 3 अंक शून्य हो तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 9 का हो गया, 8 का हो गया। आगे है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक या तो 0 हो या हो 5 तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी लास्ट अंक या तो 5 हो या 0 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे है 6 का नियम। 6 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या में 3 का भाग वह 2 का भाग पूरा पूरा जाए, वह 2 का भाग किसी भी संख्या में 3 का भाग व 2 का भाग पूरा पूरा जाए तो उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 3 का भाग का क्या नियम है? यानी अंकों का योग में अगर 3 का भाग जा रहा है, अंकों के योग अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। या लास्ट के अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी जिस संख्या में 3 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 2 के भाग भी पूरा पूरा जाएगा तो उस संख्या में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। आगे नियम है 7 का। 7 का क्या नियम है? 7 से विभाज्य 7 से विभाज्यता का नियम है कि इसमें क्या करना है? संख्या के लास्ट यानी संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करना है। क्या करना है? दुगुना करना है। फिर क्या करना है? संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करना है, फिर शेष बची संख्या से घटाना है। क्या करना है? शेष बची हुई संख्या से घटाना है। अंतिम अंक को दुगुना करना है, शेष बची हुई संख्या से घटाना है। फिर जो मान आए उसमें अगर 7 का भाग 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस पूरी संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे संख्या है, जैसे 3, 4, 3, 343 है। क्या करना है? अंतिम अंक क्या है? 3। इसको क्या करना है? दुगुना। 3 का दुगुना कितना होता है? 6। 6 कर दिया। क्या करना है? शेष बची हुई संख्या में से घटाना है। तो 34 - 6 कितना होता है? 28। तो जो मान आए अगर उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग 28 में 4 बार जाएगा। अतः हम कह सकते हैं इस पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। 7 की क्यूब होता है कितना? 343। आगे 5 का हो गया, 6 का हो गया, 7 का हो गया।
8 का हो गया, 9 का हो गया। आगे है 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर शून्य हो, किसी भी संख्या के अंत में क्या हो, अंत में शून्य या जीरो, जीरो हो तो उस पूरी संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि किसी संख्या के अंत में जीरो हो तो उस पूरी संख्या में 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे है 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्य क्या होता है? 11 से ये सबसे हटके है। इसमें क्या करना है कि संख्या के विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग, संख्या के विषम स्थानों का योग, योग का व सम स्थानों के योग, योग का व सम स्थानों के योग का, के योग का अंतर, के योग का अंतर या तो हो जीरो या हो 11, तो उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। क्या कह रहा है कि विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों के योग का अंतर, योग व सम स्थानों के योग का अंतर अगर जीरो हो या क्या हो, या हो 11, तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे संख्या है 1331। क्या करेंगे? पहला विषम स्थान, दूसरा सम स्थान, तीसरा विषम स्थान। विषम स्थान कितने हुए? 1 + 3। इसका अंतर करना है सम स्थान से। सम स्थान क्या है? 3 और 1 कितना है? 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 ये हो गया 4, -4 कितना हो गया? 0। हमारा नियम क्या है कि अंतर या तो जीरो आए या क्या आए? 11। तो अंतर क्या आया है? जीरो। अंतर आया है जीरो, तो क्या होगा? 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, 25 से कौन सी संख्या विभाज्य है? 25 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 × 5। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंतिम अक्षर या तो हो जीरो या हो 5, तो अंतिम अक्षर जीरो और 5 ही है। फिर क्या करेंगे हम? 25 का लास्ट के 2 अंकों में भाग दो। 10 में 25 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 55 में 25 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। फिर 76 में 25 का भाग जाता है क्या? जाता है। कितनी बार? 3 बार। 40 में नहीं जाता, अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। लास्ट में 75 है, इसमें 25 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे क्वेश्चन है, यदि संख्या 48 32 48 32 7 * 8 11 से विभाजित है तो स्टार का मान कितना होगा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? स्टार 11 का क्या है नियम? 11 का नियम है सम स्थानों का, सम स्थान माइनस विषम स्थान। क्या करेंगे? सम स्थान कितनी है? विषम कितनी है? 4। 4 + 3 + 7 + 8 -8 2 स्टार, 8 + 2 + स्टार। क्या करेंगे? 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 और 7 14, 14 और 8 22 -8 + 2 10 + स्टार। नियम कहता है या तो अंतर आए जीरो या आए 11। क्या करेंगे? 22 में से 10 निकाला 12, यानी क्या निकालें? पहला देखो, अगर 5 स्टार के स्थान पे अगर 5 आता तो 15 होता। 22 में से 15 जाने पे 7 बचता है, ये नहीं होगा। 10 और स्टार 3 13, 13 22 में से निकालते हैं तो 9 बचता है, नहीं होगा। 22 में से अगर 12 10 + 2 12 होता है, 12 निकालते तो नहीं होगा।
10 + 1 11, 22 माइनस 10 + 1 11 निकालते हैं तो 11 अंतर आता है, ये ऑप्शन हो जाएगा